तो कौन से एक को पकड़ना है? तो दुनिया है नाम रूप। रूप पर, आकार इत्यादि पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारा अधिकार होगा नाम पर, क्योंकि नाम हमारे मन में है। देखो, किसी वस्तु को आपने लेबल लगा दिया, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को मालूम नहीं उस पर क्या लेबल लगाया है, वो तो जड़ है। तो नाम हमारे मन में, हम में होते हैं। अब इसमें यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद हमको पता चलेगा ये नाम की महिमा इतनी क्यों कही है हमारे शास्त्रों में। तो फिर हमको बताते हैं भगवान का नाम लो। भगवान का क्यों? क्योंकि वो एक है। देखो, तो जैसे किसी को पता हो, एक होटल में 4 लोग गए और चारों ने 4 भाषाओं में कहा। सब ने वही कहा कि हमको पानी दो, लेकिन 4 भाषाओं में कहा। एक ने कहा पानी, एक ने कहा जल, एक ने कहा वेल्लम कुंडवा। अब वो जो आदमी था वहाँ का नौकर, उसको मालूम था कि चारों का अर्थ पानी ही है। तब वो विक्षेपित होगा क्या? नहीं। इसी प्रकार से भगवान का जो भी नाम हमको सहज रूप से स्वीकृत होता है, इसका कोई कार्य कारण नहीं, ऐसा ही होता है। तो जो भगवान का नाम स्मरण आपके मन में सहज आ जाता है, अब उसको पकड़ो। तो आपने क्या किया? अनेकता से हट करके एक के पास आए। अब इसमें हमको निष्ठा करनी है। इसमें निष्ठा करने के लिए अब जो जप की साधना बताते हैं शास्त्रों में, अब जप कैसा करना चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? 3 चीज़ें हैं, शरीर, वाणी और मन। ये तीनों के तीनों भगवान के नाम में लगाने हैं, तीनों। तो उसके लिए जो हमने एक महात्मा से सीखा है वही आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने हमको बताया था कि पहले माला ले आओ, जाओ। तो हम आके माला ले आए। फिर बोले कल आ जाना। दूसरे दिन गए, फिर उन्होंने ये बताया हमको कि ये हमारी जो अनामिका है, इस पे माला को टांगना है और अंगूठे से आधार देने से ये गिरेगी नहीं। फिर अपने मध्यमा से एक एक मणि को अपने तरफ खींचना है। ये जो तर्जनी है ये अपवित्र है, ये अहंकार है। इसीलिए भगवान को चंदन लगाते समय, कुछ भी करते समय इसका प्रयोग नहीं करते। तो हो गया। अब 3 बातें। भगवान का नाम वाणी से लेना, उसी समय उंगली से एक मणि को अपने तरफ खींचना। तो वाणी और शरीर सिंक्रोनाइज हो गए। और ये स्वयं ही सुनना, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हमको ये सब करते समय ध्यान अपने मन के स्थैर्य के प्रति हो। मन स्थिर है। ये कब होगा? जब हमको कहीं हिसाब नहीं देना है।
नहीं नहीं, मुझे 10 माला करनी हो, टाइम तो नहीं, ऐसा ना करें। हाउ मेनी टाइम्स यू चैंट, मोर देन दैट हाउ मच टाइम यू गिव टू हिम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करने से हो जाता है। यदि हम सुनेंगे नहीं, हमने ही चैंट किया हुआ, तो 2 चैनल शुरू हो जाएंगे। एक श्री राम जय जय राम, 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 2 चैनल शुरू हो गए। और यदि हमने स्वयं सुना तो हमारे मन पर उस भगवान के नाम का प्रभाव होगा। यदि स्वयं ने नहीं सुना तो ये केवल क्रिया होगी। कोई भी क्रिया आप रिपीट करो लंबे समय तक, तो उसको करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी क्रिया ले लो आप। और यदि हमारा मन इस नाम में नहीं लगा तो फिर हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं कि मन भटक रहा है दुनिया में, और हाथ में माला चल रही है और मुख में जबान चल रही है, ये स्मरण नहीं होता। भगवान का स्मरण शरीर से नहीं, वाणी से नहीं, मन से होना है। क्योंकि स्मृति मन में है, शरीर में नहीं है। स्मृति मन में है, वाणी में नहीं है। अध्यात्म को हम कभी भी मैकेनिकल न बनावे।